हम लोग के जो प्रोग्राम हैं इनकी बुनियाद दो पिलर्स पे है। पहले तो आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, कितने लोग सोचते हैं दैट पीपल आर आवर ग्रेटेस्ट एसेट? प्लीज रेज योर हैंड। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू एट ऑल। साहब ध्यान दीजिएगा, पीपल आर नॉट एसेट्स, ओनली गुड पीपल आर एसेट्स, रेस्ट आर ऑल लायबिलिटीज। कहीं पर भी देखिए साहब, ओनली गुड पीपल आर एसेट्स, रेस्ट आर ऑल लायबिलिटीज। और गुडनेस कहीं पर भी देखें, अच्छाई हमेशा हम लोगों को सींचनी पड़ती है। गुडनेस ऑलवेज नीड्स टू बी कल्टिवेटेड, इविल हैपेंस एनीवेयर। हम लोग के प्रोग्राम की बुनियाद दो है। एक, we don't have business problems, we have people problems. And when we take care of our people problems, most of our business problems are automatically resolved. How many agree with that? Raise your hand. साहब इसका आंसर यस है, बिल्कुल ठीक है। That's true, absolutely. मतलब क्या है, हमें व्यापारिक प्रॉब्लम समस्याएं नहीं हैं, व्यावहारिक समस्याएं हैं। और जब हम व्यावहारिक समस्याओं को दूर कर लेते हैं, हमारी व्यापारिक समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं साहब, ऑटोमेटिकली। ये एक पिलर है। और देखिए, आप कहीं पर भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वी आर हायर्ड फॉर आवर स्किल्स बट वी आर फायर्ड फॉर आवर बिहेवियर। यस, नो? लुक एट दिस, इट इज सो ट्रू। हम लोग को हमारे स्किल के लिए हायर किया जाता है, लेकिन फायर कर दिया जाता है अपने व्यवहार की वजह से। और दूसरी चीज, जब भी कोई इंसान यह कहता है कि यह मैं काम नहीं कर सकता, वो दो चीज कह रहा है, या मुझे करना नहीं आता या मैं करना नहीं चाहता। ध्यान से देखिए, जब कोई इंसान यह कहता है कि यह काम मैं नहीं कर सकता, दो चीज कह रहा है, या मुझे करना नहीं आता या मैं करना नहीं चाहता। अगर यह कह रहा है कि मुझे करना नहीं आता, तो उसको टेक्निकल ट्रेनिंग एजुकेशन की जरूरत है साहब। लेकिन अगर यह कह रहा है कि मैं करना नहीं चाहता, तो दो चीज कह रहा है, या मैं परवाह नहीं करता, दैट इज एन एटीट्यूड इश्यू। मेजर चैलेंजेस इन्हीं दो कैटेगरीज में आती हैं, या एक एटीट्यूड इशू होता है या वैल्यूज इशू होता है। 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर राइट हियर। हाउ मेनी एग्री विद दैट? रेज योर हैंड। दिस वन इज अ यस अगेन। दैट्स राइट। आप देखें कि साहब एटीट्यूड की बात है, एक ही हालात में कैसे कुछ लोग नए रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, कुछ लोग अपने आप को तोड़ लेते हैं साहब। Exactly the same set of circumstances. How come? कैसे कुछ लोग नए रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, कुछ लोग अपने आप को तोड़ लेते हैं? Same set of circumstances. Attitude. आप लोगों में से कितने लोगों ने मुझे पहले सुना है? मैं हाथ खड़ा करके बताइए तो। अच्छा, मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि will you laugh at the same jokes? That's why. So I want to get a new that's all. So that I want to make sure I get different set of jokes. That's it. Okay. Important thing is, आप लोगों ने मोहम्मद अली का नाम सुना है साहब? Who was Muhammad Ali? The champion boxer. साहब जब वो रिंग में जाते थे, क्या कहते थे? I'm the greatest, I'm the champion, I'm the greatest, I'm the champion, I'm the greatest, I'm the champion. He never said, I hope I win, I hope I win, I hope I win. ये कभी नहीं कहा साहब उन्होंने। He used to say, I'm the champion, I'm the greatest. ये क्यों कहते थे? एंड जब वो रिंग में जाते थे और अपने अपोनेंट को देखते थे और उसको कहते थे, You have the belt, but I am the champion. बेल्ट तुम्हारे पास है लेकिन चैंपियन मैं हूं। साहब रिंग के अंदर चैंपियन बनने से पहले वो बाहर चैंपियन बन चुके थे ऑलरेडी।
He was a champion outside. But ये क्यों कहते थे I am the greatest, I am the champion? This is positive thinking. Mentally अपने आप को he used to psych himself up mentally. इसका क्या मतलब है? With positive thinking, everything in life is possible. How many agree with that? Raise your hand. Not true. This one is not true. साहब ध्यान दीजिएगा, बहुत गलत फहमियां हो जाती हैं आदमी को। मैं साहब चाहे जितना पॉजिटिव हो जाऊं, मैं आपका किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता साहब, मर जाएगा दूसरा आदमी। साहब पॉजिटिव थिंकिंग सफलता की गारंटी नहीं करता है। पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव एफर्ट के साथ एंड पॉजिटिव एक्शंस के साथ आपकी सफलता की संभावना को बढ़ा देता है साहब। साहब जब मोहम्मद अली ये कह रहे थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, मेंटली साइकिंग हिमसेल्फ, उस टाइम वो अपने बैठक में बैठ के वहां पे पॉपकॉर्न नहीं खा रहे थे, वीडियो नहीं देख रहे थे, टेलीविजन नहीं देख रहे थे, कोका कोला नहीं पी रहे थे। ऑल द टाइम जब वो कह रहे थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, ही वॉज इन द रिंग पंचिंग द बैग ऑल द टाइम। ही वॉज पंचिंग द बैग। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव एक्शंस के साथ चल रही थी, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग विदाउट पॉजिटिव एक्शन विल गेट यू नोवेयर इन लाइफ। मैं किताब लिख रहा हूं मिथ्स। बहुत बारी ये गलत फहमी होती है कि साहब पॉजिटिव थिंकिंग से सभी कुछ कर लोगे आप। नो नो, पॉजिटिव थिंकिंग मस्ट बी बैक विद पॉजिटिव एक्शंस इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस। इट इंक्रीजेस योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है इससे। मोहम्मद अली ने एक और बात कही कि जिंदगी में सफल होने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। आपको काबिलियत भी चाहिए, आपको इरादा भी चाहिए। विच मीन्स ही सेड यू नीड द स्किल एंड यू नीड द विल। टू सक्सीड यू नीड टू थिंग्स इन लाइफ। यू नीड द स्किल एंड यू ऑल्सो नीड द विल। एक के बिना दूसरी काम नहीं करेगी साहब। दोनों चीजें चाहिए आपको, काबिलियत भी चाहिए, इरादा भी चाहिए। लेकिन इन दोनों में से उसने कहा कि विल इज अ लिटिल मोर इंपॉर्टेंट देन द स्किल। दे आर बोथ इंपॉर्टेंट, बट विल इज अ लिटिल मोर इंपॉर्टेंट देन द स्किल। तो उसने कहा कि साहब जब मैं चैंपियनशिप बाउट लड़ रहा था तो मेरे अपोनेंट ने मुझे मार के गिरा दिया। साहब ध्यान दीजिएगा, द चैंपियन हैज बीन बीटन मोर टाइम्स इन द रिंग देन एनीबॉडी एल्स। बोले जब मेरे अपोनेंट ने मुझे मार के गिरा दिया और मैं वहां पे जमीन पे लेटा हुआ था और रेफरी मुझे काउंट कर रहा था, उस टाइम मेरे स्किल ने मुझे मदद नहीं की साहब। व्हाट स्किल? बोले उसने ऑलरेडी तो मुझे मार के गिरा दिया। उस टाइम बोला इट वॉज माई विल जो मुझे कह रही थी बार बार, एक बारी फिर से उठ जाओ भाई, एक बारी फिर से खड़े हो जाओ, एक बारी फिर से खड़े हो जाओ साहब, एक बारी फिर से खड़े हो जाओ, एक बारी फिर से खड़े हो जाओ साहब। इट वॉज माई विल, इट वॉज नॉट माई स्किल दैट पिक मी अप। वन मोर टाइम। साहब आप लोगों ने माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा। कौन था माइकल फेल्प्स? दैट स्विमर। कितने गोल्ड मेडल्स जीते साहब उसने? 21 या 22 जीते लास्ट ओलंपिक्स में। लेकिन इसको प्रसिद्धि कब मिली? 2008 में, जब इसने क्या किया, बीजिंग में
36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। किसका? मार्क स्पिट्स का। मार्क स्पिट्स 1972 में म्यूनिक में उसने 7 गोल्ड मेडल जीते थे। वहां पे प्रेस वाले भी थे, तो किसी ने कहा कि साहब 7 गोल्ड मेडल जीत लिया आपने, मस्ट बी योर लकी डे, मस्ट बी योर लकी डे। तो जब मार्क स्पिट्स ने यह सुना मस्ट बी योर लकी डे, उसको बहुत बुरा लगा। तो उस जर्नलिस्ट को बुलाता है, कहता है तुम इधर आओ, मैं तुमको बताता हूं व्हाट लक डिड फॉर मी। कहता है आई वॉज इन मैक्सिको 1968। बोला मैंने 3 गोल्ड मेडल जीते। He says, मैं खुश था लेकिन ना खुश था। बोले मेक्सिको से म्यूनिक में 4 साल में मैंने 10,000 घंटों की प्रैक्टिस की है। और अगर आपका गणित अच्छा है, इसका मतलब है 2,500 घंटे हर साल। और गणित और अच्छा है, इसका मतलब है 8 घंटे डेली बिना एतवार के। और मार्क स्पिट्स ने जर्नलिस्ट को कहा कि आप ऐसा कीजिए, अगले 4 साल के लिए 8 घंटे डेली पानी में बैठ जाइए, आपका जिस्म सुकड़ जाएगा। पूछता है, बोले क्या किस्मत ने मुझे जिता दिया है। बोले साहब लक इज नॉट डिजाइन्ड टू डिलीवर यू दीज थिंग्स इन लाइफ। और उसने जवाब दिया, बोले एथलीट्स, ध्यान दीजिएगा, एथलीट्स ट्रेन 15 years for 15 seconds of performance। बोले साहब एथलीट्स 15 साल की तैयारी करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए। जाके उनसे पूछिए, किस्मत ने दिला दिया उसको। हमारा ऑफिस है सिंगापुर में। 3 साल पहले मैं अखबार पढ़ रहा था, 2016 की ओलंपिक्स के लिए 5 गोल्ड मेडल के लिए 3 साल पहले अखबार में लिखा था कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2016 के लिए 5 गोल्ड मेडल जीतने के लिए। और उससे कितने साल पहले से तैयारी चल रही है, इमेजिन। बोले साहब एथलीट्स 15 साल की तैयारी करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए। तो साहब ऐसा है, लेकिन माइकल फेल्प्स ने 8 गोल्ड मेडल जीते बीजिंग में। अब मैं यहां से हाथ देखना चाहता हूं, आप लोगों में से कितने लोगों को यह मालूम है कि 2 साल पहले ओलंपिक से 2008 से पहले माइकल फेल्प्स का हाथ फ्रैक्चर हो गया था साहब। one lady, I need to give you a gift. Come on up here. Only one person here. Look at this. I'm going to give you one of my posters. सब 35 साल पहले मैंने ये एक पोएम पढ़ी थी, इसने मेरी जिंदगी बदली। ये लिखा है डोंट क्विट। It says, when things go wrong as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high and you want to smile but you have to sigh, when care is pressing you down a bit, rest if you must but don't you quit. It says success is failure turned inside out. The silver tints of clouds of doubt. You never can tell how close you are. It may be near when it seems so far. It says, so stick to the fight when you're hardest hit. It's when things go wrong that you must not quit. Thank you very much. Thank you. Give her a hand. Look at what she said. कहती है साहब, my sister trained
10 hours per day to go for the Commonwealth Games. 10 hours a day. सब जानते हैं, लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन सफल होने के लिए तैयारी करने की कीमत नहीं चुकाना चाहते साहब. रिपीट, most people want to succeed, but very few people are willing to pay the price to prepare to succeed. सफल होना चाहते हैं साहब, लेकिन सफल होने की तैयारी करने की कीमत चुकाना नहीं चाहते साहब. आप भी चले जाइए, अगर 8 घंटे डेली अगले 4 साल के लिए आप भी प्रैक्टिस कीजिए, 10,000 घंटे, आप भी ओलंपिक में जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूं. सवाल यह है, क्या मैं करने के लिए तैयार हूं? मैं नहीं तैयार हूं, आप नहीं तैयार हैं. अगर आप और हम तैयार हो जाएं, हम भी मार्क स्पिट्स के साथ कंपीट कर सकते हैं. यस, नो. साहब, 2 साल पहले ओलंपिक से माइकल फेल्प्स का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, और डॉक्टर ने उसको कहा कि देखिए, अब आप पानी में नहीं जा सकते. और सवाल यह है कि अगर आपका हाथ जुड़ जाए तो क्या इसमें उतनी ताकत दोबारा से आ सकती है जैसे पहले थी? आप ओलंपिक्स में कंपीट कर रहे हो, अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों के साथ नहीं कर रहे हो. माइकल फेल्प्स 10 साल से ट्रेनिंग कर रहा था. इसकी पूरी जिंदगी का सपना चूर हो रहा था साहब. हर रात को इसने सपने लिए साहब. सपने तो जब सोते हैं तभी आते हैं. कितने लोग सहमत हैं? हाथ खड़ा कीजिए साहब. बिल्कुल झूठ है साहब. यही तो साहब, ध्यान दीजिएगा, आज सपनों की एक नई परिभाषा लेके जाइए. सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं साहब. क्या बात कर रहे हो? माइकल फेल्प्स ने अपनी जिंदगी का सपना देखा टूटते हुए. बोला, साहब मैं पानी में जाऊंगा, हाथ इस्तेमाल नहीं करूंगा, पांव इस्तेमाल करूंगा. साहब, ट्रेनिंग करता रहा माइकल फेल्प्स. उसके बाद 2008 में बीजिंग में इसने मार्क स्पिट्स का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा और 8 गोल्ड मेडल जीता साहब. ये 8 गोल्ड मेडल, और 8 में से एक इवेंट थी 100 मीटर्स बटरफ्लाई स्ट्रोक. अंदाजा लगाइए कि माइकल फेल्प्स और जो दूसरे नंबर पे आया था, कितना फासला रह गया था साहब. 1/100th ऑफ ए सेकेंड. एक सेकेंड का 100वां हिस्सा. अब साहब कैसे कैलकुलेट करते हैं आप कीजिएगा, मुझे आता नहीं साहब ये सब करना. एक सेकेंड का 100वां हिस्सा. और कहा जाता है कि जब इसका हाथ फ्रैक्चर हो गया और ये हाथ से प्रैक्टिस कर रहा और लात से प्रैक्टिस कर रहा था, इसकी लेग्स इतनी स्ट्रांग हो गई थी एट द लास्ट पॉइंट इसी ने उसको लास्ट पुश दिया साहब. आज मैं आपसे इतने लोगों की जीवनियां जब पढ़ते हैं, आज एक सफलता की आपसे एक नई परिभाषा देना चाहता हूं आपसे. इन्हीं से सीखा हूं मैं, मेरी नहीं है ये. सक्सेस इज नॉट एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स, इट इज ओवरकमिंग प्रॉब्लम्स. माइकल फेल्प्स को प्रॉब्लम थी. ही हैड अ प्रॉब्लम. सब समस्या के ना होने को सफलता नहीं कहते, समस्या के ऊपर काबू पाने को सफलता कहते हैं. He had a problem. और सफलता इससे नहीं मापी जाती
कि जिंदगी में हम कितना ऊपर गए, सफलता इससे मापी जाती है कितनी बारी गिर के उठे, उसको सफलता कहते हैं साहब। सफलता इससे नहीं मापी जाती कि दूसरों के मुकाबले हम कैसा कर रहे हैं, सफलता उससे मापी जाती है कि हम अपनी क्षमता के हिसाब से कैसा कर रहे हैं। आप देखिए, एथलीट कभी दूसरे के साथ कंपीट नहीं करता, वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता चला जाता है परमानेंटली साहब, बार बार अपना रिकॉर्ड तोड़ता चला जाएगा साहब। वो अपने आप के साथ कंपीट करता है साहब। कुछ 6 महीने पुरानी बात है, सिंगापुर में मैंने अखबार पढ़ा तो उसमें लिखा था कि तकरीबन 50% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड विद इन द फर्स्ट 5 years। These are statistics। 50% of businesses फेल हो जाते हैं विद इन द फर्स्ट 5 years। और अमेरिका में ये स्टैटिस्टिक्स है कि तकरीबन 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं पहले 5 साल में। और उस आर्टिकल में लिखा था कि जिस तरीके से इंफॉर्मेशन आज, स्पीड है इंफॉर्मेशन की, लोगों को मुश्किल हो गया है साहब टू कीप अप विद द पेस टुडे। हम जैसे आदमी छोड़िए जिसके अब बाल सफेद हो गए, एक आदमी मेरे को रास्ते में मिले तो मेरे को देख के कहते हैं आप कुछ पहचाने लग रहे हो भाई एयरपोर्ट पे। तो मैंने कहा शायद मेरा कॉमन फेस होगा भाई कुछ। तो मेरे को कहता है ओ आप वैसे लगते हो जिसने किताब लिखी है, वो कुछ उसका कोई रिश्ता तो नहीं है? हाँ, मैंने कहा साहब वो मेरा बेटा है। हाँ, बोले हाँ उसके बाल काले हैं साहब, किताब बाल काले। मैंने कहा साहब anyway, leave aside people like me who's got white hair, but even the younger generation is finding hard to keep up with technology। बहुत मुश्किल हो गया है साहब। और उस आर्टिकल में लिखा था कि स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजी जिससे बढ़ रही है, हर क्लास जो आज ग्रेजुएट कर रही है वो पिछली क्लास से थोड़ी ज्यादा नॉलेजेबल है। रिपीट करता हूं साहब, आज हर क्लास जो ग्रेजुएट हो रही है वो पिछली क्लास से थोड़ी ज्यादा नॉलेजेबल है। ये स्पीड है टेक्नोलॉजी की, ये पॉजिटिव साइड है that they are little more knowledgeable than the previous one। The flip side is within 2 years इनकी नॉलेज भी ऑब्सोलीट हो जाएगी साहब। 2 साल के अंदर इसकी नॉलेज भी ऑब्सोलीट हो जाएगी। और उस आर्टिकल में लिखा था कि आने वाले टाइम में, साहब ध्यान दीजिएगा, आने वाले टाइम में सिर्फ वही लोग सफल हो पाएंगे जिनके पास 2 काबिलियत होंगी साहब। People who have people skills and people who have selling skills। रिपीट करता हूं, only people who will succeed in life going forward are people who have 2 skills, people who have people skills and people who have selling skills। Ability to deal with people and ability to sell। जिनके पास ये 2 काबिलियतें हैं, बोले साहब उनको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। अब इसका उदाहरण क्या है? आप देखें किसी भी संस्था में, आप देखिए
जितना लोअर एक वर्कर होगा 90% उसका टाइम टेक्निकल स्किल्स में चला जाएगा, 10% टाइम या उससे भी कम जाएगा लोगों के साथ व्यवहार में। और जितने आप ऊपर चले जाते हैं, ऊपर उठते चले जाते हैं, 90% आपका टाइम जाता है लोगों के साथ व्यवहार में, लेस देन 10% इन टेक्निकल स्किल्स। यस नो 90%। यूएस में एक लीडरशिप मीट हुई, तो वहां पे कुछ लोगों को, गिनती के लोगों को बुलाया, तो हमारे को भी बुलाया हुआ था। वहां 5 दिन की लीडरशिप समिट थी। तो वहां पे एक चीज बहुत उभर के आई कि आज की जो जनरेशन है, दे आर वेरी टेक सेवी। सब टेक्नोलॉजी में कमाल कर देते हैं लोग। दे कैन स्पेंड आवर्स in front of that, what do you call it? I don't know how to call it. Thank you, monitor. हमारे टाइम में तो मॉनिटर वो डंडा लेके जो बैठते थे क्लास में, उसको मॉनिटर कहा करते थे साहब, मॉनिटर। तो साहब मैं सिर्फ जानना चाहता था, खाई मैं ही अनपढ़ हूं या कोई और भी ऐसा? That's all. Monitor. They can spend hours in front of that machine. They're so comfortable with that machine. But the flip side is that they have become uncomfortable with people today. Yes, no. The current generation has become uncomfortable with people. और साहब टेक्नोलॉजी इतनी अभी एडवांस नहीं हुई है। यू स्टिल हैव टू गेट मैरिड टू पीपल, यू कांट हैव बेबीज फ्रॉम कंप्यूटर्स एज ऑफ नाउ। आगे आने वाले टाइम में क्या होगा पता नहीं साहब। यू हैव टू लिव विद पीपल। और साहब किसी ने बहुत सही बात कही है, टेक्नोलॉजी और टेक्नीशियंस आप हमेशा पैसे के साथ खरीद सकते हो, लेकिन दुनिया में सबसे अमीर इंसान, रिश्ते उनको बनाने ही पड़ते हैं। सब टेक्नोलॉजी और टेक्नीशियंस पैसे के साथ हमेशा खरीद सकते हो आप, लेकिन दुनिया में चाहे जितना अमीर इंसान हो जाए, रिश्ते उसको बनाने पड़ते हैं साहब। इसको क्रूड लैंग्वेज में कहा जाएगा कि साहब आप कुत्ता खरीद सकते हो लेकिन पूंछ नहीं हिलवा सकते साहब। Technical people skills, they are crucial. और दूसरा is selling skills. दूसरा इज सेलिंग स्किल्स। तो साहब हमने जब किताब लॉन्च की पिछले साल, यू कैन सेल, तो प्रेस वाले आए वहां पे और बोले कि किताब का नाम है यू कैन सेल। ये किताब लगता है सेल्स प्रोफेशनल्स के लिए है। तो मैंने उनसे वापस सवाल पूछा, साहब आप बताइए मुझे कौन नहीं बेच रहा? तो मैंने इस किताब से एक डेफिनेशन निकाल के दी, डेफिनेशन ऑफ अ सेल्स पर्सन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। इसमें डिफाइन किया है साहब, हु इज अ सेल्स पर्सन। एनीवन, ध्यान दीजिएगा साहब, एनीवन who sells a product, service or an idea